हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल आ रहे थे कि आरक्षण किन लोगों को किस तरीके से प्राप्त होगा। तो इसमें जो है एक मैंने सोचा कि पूरा वीडियो बना देते हैं, क्योंकि ऐसे कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल में बता पाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आरक्षण किस प्रकार से किन लोगों को प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पीडीएफ फाइल है मेरे पास विज्ञापन की। 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, ये बिहार लोक सेवा आयोग का पीसीएस का विज्ञापन है। तो यहाँ पर जो बताया गया है, जैसे कि अनारक्षित का एक कैटेगरी है, फिर अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग की महिला है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नाती नतनी। इसके बाद दिव्यांग। तो इतने लोगों को आरक्षण प्राप्त होगा। ये इन्होंने एक कैटेगरी बना दिया है। तो अब एक चीज़ जानने वाली बात यह है कि इन्होंने जो है एक चीज़ और बताया हुआ है नोट 1 करके, कि दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। वी आई का मतलब है दृष्टि दिव्यांग, डी का मतलब है मूक बधिर दिव्यांग, OH का मतलब है चलन दिव्यांग, और MD का मतलब है मनोविकार दिव्यांग या बहुदिव्यांग। अगर कहीं पे MD लिख करके आया है तो वो मनोविकार दिव्यांग है, या फिर बहुदिव्यांग यानी कई चीज़ों के पे जो है वो दिव्यांग है। तो इस तरीके से ये इतनी कैटेगरी दिव्यांग की बना दिया है। तो अब हम यहाँ पे पहले दिव्यांग का देख लेते हैं। तो जैसे ये पुलिस अधीक्षक गृह विभाग आरक्षित शाखा, तो यहाँ पर जो आरक्षण दिया हुआ है दिव्यांग के लिए, तो जिसे OH दर्शाया है, तो OH वालों को के लिए एक पोस्ट है, और MD के लिए एक पोस्ट है। OH का मतलब चलन के अयोग्य, ठीक है ना, यहाँ पे नीचे है। OH का मतलब चलन के अयोग्य, और MD का मतलब मनोविकार, ये है मनोविकार या बहुदिव्यांग। तो इन दो लोगों को आरक्षण मिलेगा उप अधीक्षक के लिए। CO की पोस्ट होती है ये, CO सर्किल ऑफिसर कहते हैं या डिप्टी SP कहते हैं। तो इनके लिए OH जो OH दिव्यांग है उनके लिए एक पोस्ट है, और जो MD है उनके लिए एक पोस्ट है। इसके बाद और नीचे आएंगे तो ये वाली पोस्ट है बिहार प्रोबेशन सेवा या प्रोबेशन पदाधिकारी गृह विभाग कारा। ये कारागार विभाग की ये जो है गृह विभाग की पोस्ट है, जिसका नाम है बिहार प्रोबेशन अधिकारी। इसमें आरक्षण दिया हुआ है दिव्यांग के लिए। जो VI दिव्यांग है उनके लिए एक पोस्ट रखी गई है, DD के लिए एक पोस्ट है, DD दिव्यांग के लिए, और MD दिव्यांग के लिए एक पोस्ट है। इसके बाद इनके नीचे जस्ट है अपर जिला परिवहन पदाधिकारी परिवहन विभाग, तो इनके लिए भी दिव्यांग को दिया गया है। इसमें VI दिव्यांग जो हैं, VI यानी दृष्टिबाधित, उनके लिए एक पोस्ट है, बाकी को नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं नगर पालिका पदाधिकारी नगर विकास एवं आवास विभाग, 10वां नंबर। इसमें भी आरक्षण प्राप्त है, लेकिन कौन से दिव्यांग को है वो यहाँ से है कि OH को एक है। जो OH कैटेगरी के हैं यानी चलन के अयोग्य हैं, चलन के अयोग्य हैं OH, तो उनके लिए एक पोस्ट है। कौन से कॉलम नंबर 10 में, कॉलम नंबर 10 है नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर विकास एवं आवास विभाग। इसके बाद आता है 11वें नंबर पे आपूर्ति निरीक्षक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। तो ये आपूर्ति निरीक्षक है, फूड इंस्पेक्टर
इनके लिए जो वीआई है, वीआई दिव्यांग के लिए 1 है, डीडी के लिए 2 पोस्ट है, ओएच के लिए 2 है, एमडी के लिए 1 है। इसके बाद श्रम प्रवर्तन अधिकारी अराजपत्रित श्रम संसाधन विभाग 12 नंबर पे, यहाँ पर डीडी के लिए 1 पोस्ट है और ओएच के लिए 1 पोस्ट है। फिर है राजस्व अधिकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये राजस्व अधिकारी है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 13 नंबर। यहाँ पर जो वीआई दिव्यांग है उनके लिए 1 पोस्ट है, ओएच दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट है और एमडी के लिए 1 पोस्ट है। इसके बाद प्रखंड 14 नंबर में है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी बिहार पंचायत सेवा पंचायती राज विभाग। तो इस प्रकार से यहाँ पर वीआई के लिए 2 पोस्ट है, डीडी के लिए 2 पोस्ट है, ओएच दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट है और एमडी दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट है। तो इस तरीके से इन्होंने डिटेल बताया हुआ है। तो टोटल नीचे किया हुआ है, वीआई के लिए टोटल सारे सब में मिला करके 6 पोस्ट है, डीडी के लिए 6 पोस्ट है, ओएच के लिए 7 पोस्ट है और एमडी के लिए 5 पोस्ट है। तो ये तो हो गए जो फिजिकल हैंडीकैप हैं, पीएच जिनको कहते हैं या एचपी कहते हैं, तो उनके लिए ये आरक्षण प्राप्त है इस प्रकार से। फिर इसके बाद आरक्षण का कुछ और डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 2 में, तीसरा नंबर, कॉलम नंबर तीसरा है या पॉइंट नंबर तीसरा कह सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो लोग आरक्षण चाहते हैं उनको फॉर्म भरते समय ऑनलाइन फॉर्म पर उनको अपना आरक्षण के विषय में टिक करके या जो भी वहाँ पे ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन को दर्शाना होगा, उस ऑप्शन को भरना होगा। सेकंड नंबर है कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी पता बिहार राज्य में है। यानी कि जाति का आरक्षण सिर्फ उन लोगों को लाभ मिलेगा जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं या बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं। इसके अलावा जो बिहार राज्य से बाहर के निवासी हैं, जो कि वहाँ के स्थायी निवासी नहीं है या मूल निवासी नहीं है, स्थायी निवासी नहीं है या मूल निवासी नहीं है, तो उन लोगों को अगर जैसे मान लीजिए कि यूपी के हैं कोई, तो यूपी के अगर अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जनजाति के हैं या पिछड़ा वर्ग के हैं, तो उन लोगों को बिहार राज्य में सामान्य माना जाएगा। लेकिन कुछ और आगे कहा गया है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अब यह आगे यानी कहा गया कि जो बिहार के मूल निवासी हैं बिहार राज्य के, उन्हीं लोगों को जाति का लाभ मिलेगा। बाकी वो किसी भी जाति के हों, अगर वो दूसरे राज्यों से बिलोंग करते हैं, दूसरे राज्यों के मूल निवासी हैं, तो उनको वहाँ पे सामान्य माना जाएगा, सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा, उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार राज्य के बिहार के निवासी अभ्यर्थी, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी। अब यहाँ पे एक बात और कह रहा है कि बिहार राज्य के बाहर के जो ऐसे निवासी हैं जो कि दिव्यांग हैं या अनारक्षित कोटि की महिला को छोड़ करके, अगर वो बिहार राज्य से बाहर के कोई जो है दिव्यांग है या फिर अनारक्षित कोटि की महिला को छोड़ करके को आरक्षण का लाभ दे नहीं है, यानी अगर कोई दिव्यांग है तो उसको प्राप्त होगा आरक्षण, और अनारक्षित वर्ग की अगर महिला है तो उसको भी प्राप्त होगा, बाकी लोगों को आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमन्य होगा। और आवेदन में जो आप लोग जो है अपना स्थायी पता देंगे, वही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमन्य होगा। यानी आप
आप लोग फिर वही आरक्षण के लिए वही एड्रेस दीजिएगा जो आपके आरक्षण के प्रमाण पत्र में लिखा हो। मूल रूप से जो है आपका जो मूल निवास का प्रमाण पत्र हो, और आप लोग जो आवेदन में वही उसी एड्रेस को दीजिएगा जो आपके मूल निवास के लिए जिस प्रमाण पत्र में आप दावा करते हैं, जिस प्रमाण पत्र के आधार पर, वही आप लोग जो है एड्रेस आवेदन पत्र में दीजिएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जो लोग चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उनको लाभ मिले, उन लोगों को ये 2 प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जाति प्रमाण पत्र, दूसरा स्थायी निवास का या मूल निवास का प्रमाण पत्र जमा करना होगा, इसको डोमिसाइल कहते हैं। फिर तीसरा बी नंबर है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो पिछड़ा वर्ग का दावा करते हैं ऐसे अभ्यर्थियों को कि वो क्रीमी लेयर के नहीं है, क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, उनको इस प्रकार का प्रमाण पत्र देना होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास यानी कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता पर निर्गत होना चाहिए। यानी कि जो विवाहित महिलाएं हैं वो आरक्षण का अगर दावा करती हैं तो फिर उनका जो प्रमाण पत्र होना चाहिए वो उनके पिता के नाम पर और उनके पिता के नाम पर और पिता का जो पता होगा उसके नाम पर बना हुआ होना चाहिए प्रमाण पत्र। उनके पति के नाम से नहीं होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यानी जब सत्यापन किया जाएगा आयोग में तब आप लोगों को ये सारे मूल प्रमाण पत्र आप लोगों को लेकर के जाना होगा। अगर आप लोग सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र लेकर नहीं पहुंचते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में, यानी 26/2/2019 को एक कानून बना, एक अधिसूचना जारी हुई जिसमें कहा गया कि 2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। और जो EWS यानी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो कि सामान्य वर्ग के होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी जो है आरक्षण प्राप्त होगा 10%, और इनको 10% आरक्षण मिलेगा। इन लोगों को अपने EWS का प्रमाण पत्र लेकर के जाना होगा। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंध में कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। यानी कि सक्षम अधिकारी के द्वारा बना हुआ प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो कि तहसील से बनता है, जो तहसील का अधिकारी होता है वहीं से बना हुआ होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आप पहले ये सुनिश्चित कर लिए कि आप किस कैटेगरी के हैं, तभी आप जो है उस कैटेगरी में टिक करिएगा।
यहाँ पर आरक्षण की कोटि दे रखा है अनुसूचित जाति यानी कि SC, इसमें कोटि कोड भी दिया हुआ है। इस SC के लिए कोटि कोड 2 है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ST 3 है 03। अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC, पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड BC 05 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, ये जो है 07 इनका कोड है। तो इस प्रकार से ये आरक्षण प्राप्त होगा। तो आप लोग अपना जो है पहले सुनिश्चित कर लें कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उस कैटेगरी में सुनिश्चित करने के बाद ही टिक लगाएं और अपना जो है प्रमाण पत्र बनवा लें। जाति के लिए सिर्फ बिहार राज्य के लोग ही दावा कर सकते हैं, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इन लोग, ये इतने लोगों को, सिर्फ बिहार के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को लाभ मिलेगा। बाकी जो अगर कोई दिव्यांग है या फिर अनारक्षित वर्ग की महिला है, तो फिर उसको बिहार राज्य में वो किसी भी राज्य से संबंधित हो, किसी भी राज्य की मूल निवास हो, उसको दिव्यांग को और अनारक्षित कोटि की महिला को वहाँ आरक्षण प्राप्त होगा। तो आप लोग अपना सुनिश्चित कर लें, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें जो है काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो दोस्तों आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हम अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे।